नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, आज मैं लाई हूँ एक संकलन। इसमें कविता, कहानी सब कुछ है। ये एक संयुक्त संकलन है और इसका नाम है प्रवाह। और दोस्तों, इसकी संपादक हैं डॉक्टर कुमुद रामानंद बंसल जी। आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैक में है, 2025 में आई है और मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 111। अथर्व ग्रुप, साहिबाबाद, गाजियाबाद से प्रकाशित हुई है ये। परिचय देना चाहूँगी मैं संपादक महोदया का। लेखिका हैं, अधिवक्ता हैं, शिक्षाविद हैं कुमुद जी। सिरसा निवासी हैं। इन्होंने 23 पुस्तकें लिखी हैं, 28 पुस्तकों का संपादन किया है, 2 का अनुवाद किया है और हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व अध्यक्ष हैं। राशोभा शिक्षण महाविद्यालय सिरसा की सर्वेसरा हैं। मुख्य पृष्ठ की बात करूं तो इसकी साज सज्जा की है रवि कुमार सैनी ने। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। अब समर्पण की बात करती हूं तो कार्यशालाओं से जुड़े सभी साहित्यकारों व महाविद्यालयों को यह पुस्तक समर्पित की है। फ्लैप पर डॉक्टर दीप्ति धर्माणी, कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, उन्होंने लिखा है। उनका कहना है कि कुमुद जी के इस प्रयास से साहित्य अकादमियों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को यह प्रेरणा मिलती है कि नव लेखकों तथा कलाकारों को केवल कार्यशालाओं के प्रतिभागियों की गिनती के रूप में न देखें, अपितु यह भी सुनिश्चित करें कि इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कलाकारों एवं लेखकों की संवेदनाएं एवं विचार सुषुप्त न हो और उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रवाह निरंतर चलता रहे। इस पुस्तक के माध्यम से एक सकारात्मक पहल हुई है और लेखकों की यह अपेक्षा है कि यह पहल एक परंपरा को बदलेगी। और बैक फ्लैप पर लिखा है, जो भूमिकाएं लिखी हैं डॉक्टर लाल चंद गुप्त मंगल जी, उन्होंने लिखा है कि हरियाणा की युवा पीढ़ी में साहित्य सृजन के प्रति एक ललक उठी है, रुझान बढ़ा है। उनकी सोचने, समझने और देखने परखने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे निस्संदेह उनमें संवेदनशीलता का समावेश होगा, कल्पना शक्ति जागृत होगी, मनो मस्तिष्क में स्तरीय साहित्य के पठन पाठन के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा उनकी कलम में जान आएगी। उसके पश्चात रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने लिखा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां चरित्रार्थ होती हैं कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी ने लिखा है कि कुमुद बंसल के नेतृत्व में हरियाणा साहित्य अकादमी ने भाषा एवं साहित्यिक चेतना को व्यापक जन समूह तक पहुंचाने का कार्य किया। उनकी ये पहल समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और उन्हें साहित्य के प्रति आकर्षित करने में सहायक सिद्ध हुई है। तो मित्रों, अब मैं बात करती हूँ आत्मकथ्य की। कुमुद जी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर लालचंद गुप्त मंगल, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु, डॉक्टर कंवल नयन कपूर तथा डॉक्टर अशोक भाटिया इन कार्यशालाओं की कार्य सिद्धि व लक्ष्य सिद्धि में आधारभूत स्तंभ थे। इनके साहित्यिक योगदान तथा निज ज्ञान व अनुभव के प्रवाह के समक्ष में नतमस्तक हूँ। इसी प्रवाह का ही सुफल है यह पुस्तक। यह प्रवाह ही अमृत तुल्य कारक था कि कार्यशालाओं में प्रशिक्षित अनेक विद्यार्थियों की रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्रिकाओं इत्यादि में छप रही है। अनेक के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आया है, जो उनके परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए सकारात्मक होगा। तो ये तो था संपादकीय। और मैं समीक्षा की बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं नव लेखकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस संकलन में 14 नवलेखक हैं। सराहनीय प्रयास है। सामाजिक सरोकार, राजनीतिक दावपेच, भ्रष्टाचार, माता पिता प्रेम, क्रांति, ये विषय हैं जिन पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। बदलाव की चाहत है, उनमें जोश है, भावनाएं हैं, संवेदना है। कविता, संस्मरण, गीत, दोहा, चौका, ताका, लघु कथा, ये सब है इसमें। और हरियाणवी बोली में भी लिखा गया है। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग कम किया है। प्रतीक, बिंब, रूपक, उपमा, ये प्रयोग करने चाहिए। खूबसूरती बढ़ती है इससे रचना की। सामाजिक समस्याओं पर और कलम चलाई जानी चाहिए। व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टिगत
लेखन की ओर मुड़ना चाहिए। स्वांत सुखाए की बजाय समाज सुखाए लेखन होना चाहिए। ये मेरा संदेश है इन बच्चों के लिए। अब मैं बात करूंगी, कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ देती हूं मैं। आनंद रोहिला गांव अभिमन्युपुर कुरुक्षेत्र, इन्होंने संस्मरण, लघु कथा, कविता, ताका, हाइकू लिखा है। टिफिन लघु कथा सराहनीय है, प्रतीकात्मक है और अंत भी मारक है। तो मैं कुछ कुछ पढ़ देती हूँ इसमें से जो मुझे ठीक लगा। तो ये मैं पढ़ना चाहूँगी। इन्होंने ख्वाबों का मलबा भी लिखा कि पेड़ की मृत्यु, मनुष्य का स्वार्थ, ये सब लिखा। और टिफिन में जैसा मैंने बताया लास्ट में प्रतीकात्मक अंत किया है कि जिस टिफिन को माधवी रोज अपने पल्लू से पोंछ कर देती थी, आज उस पर पानी की कुछ बूंदें रह गई थी। बहुत सुंदर, ये पंक्ति बहुत अच्छी है। मैं एक ताका पढ़ना चाहूंगी। धरा ताकती हे काले झुरमुट, दे दो अमृत, अचेत पड़े सब दफन की तरह। ताका आप सब भी जानते हैं, 5 पंक्तियां होती हैं। प्रथम में 5 अक्षर, दूसरे में 7, तीसरे में 5, फिर 7 और फिर 7। और इसमें भाव होना चाहिए। जो अंतिम 2 पंक्तियां होती हैं उसमें पूरा सार होना चाहिए कि क्यों कहा गया है। उसके पश्चात है विपिन कुमार, गांव रत्ता टिब्बा, फतेहाबाद। इन्होंने कविता, गीत, हाइकू, दोहे, कवित छंद, ललित छंद, चौका, देखिए ये सब कितना आगे बढ़ गए हैं। ये सब लिखा है इन्होंने, विपिन कुमार ने। तो मैं ये पढ़ना चाहूँगी कुछ। इन्होंने लिखा है ललित छंद का, देखिए। गली गली में भीड़ मची है, डगर डगर चहकाया, झूठे वादों का मौसम है, एक बार फिर आया। नेता वही वही हैं, वादे जनता भोली भाली, कभी कभी ही दिखने वाला नेता घर घर आया। तो देखिए इस तरह से इन्होंने अच्छा लिखा है। एक और लिखा है उन्होंने, कुछ उनको पहना देना जो पत्रकार कहलाते हैं, जोरों से चिल्ला चिल्ला कर सच को झूठ बताते हैं, ये इन्होंने लिखा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले कलमकार की। राहुल लोहट, गांव खरड़वाल, जींद। इन्होंने दोहे, गीत, महिया, हरियाणवी गीत लिखा है। हाँ, दोहे की मात्राओं में गड़बड़ है राहुल जी। 13-11 13-11 तो होना ही चाहिए, उसमें भाव भी होना चाहिए दोहों में। हरियाणवी गीत इन्होंने लिखा, रे इन रिश्ते रुश्तियाँ के चक्कर में घना न पड़िए मित्र, आजकल ये रिश्ते रुश्ते भी निभाण आले को नी रह रे। इस तरह से लिखा है इन्होंने। माहिया लिखा है, तेरी मुलाकातों का मतलब क्या समझें प्यारी इन बातों का। ये माहिया आप सभी जानते हैं। प्रथम पंक्ति में 12, ये मात्रिक छंद है, 12 होती हैं मात्राएं, दूसरी में 10 और तीसरी में 12। ये माहिए लिखे जाते थे, प्रेमी प्रेमिका का संवाद होता था। लेकिन आजकल माहिए सामाजिक सरोकारों को लेकर भी लिखे जाते हैं, ये गाकर गाए जाते हैं। तेरी मुलाकातों का मतलब क्या समझें प्यारी इन बातों का, ये इसकी लय है। अब दोहे देखिए, मैं इसका पढ़ देती हूँ जो गलती है। बचा हुआ अज्ञान है, ज्ञान कहीं ना पाए। यह के ऊपर ये मात्रा, एक ही मात्रा लगाइए, नहीं, मात्रा भी बढ़ गई। और आप सभी जानते हैं कि जो पहली में जो दूसरी पंक्ति होती है और चौथी तुकांत होती है, और अंत वाला जो शब्द होता है वो गुरु और फिर लघु, यानी 2 और 1 ये होना चाहिए। गुरु बिना अंधकार से पार कौन लगा, ये गलत है। ऐसे ही दूसरों पर ध्यान है, इसकी लय होती है एक, उसको गा के आपको पता चल जाएगा कि मात्राओं में गड़बड़ है और क्या है। ठीक है, चलिए अब मैं अगला पढ़ती हूँ। उसके बाद लिखा है वीना जी। वीना जी गांव पुट्ठी हांसी की हैं, संबंध रखती हैं। गीत, कविता, मुक्तक इन्होंने लिखे हैं। देखिए आप कुछ भी लिखते हैं ना, उनके नियम जरूर पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। इन्होंने लिखा है, मैंने अक्सर लोगों को झुकते देखा है, अपने गुनाहों को गिनते देखा है। जो लोग कहते हैं खुद को महापुरुष, मैंने उन्हीं को अक्सर बिकते देखा है, मैंने उन्हीं को अक्सर बिकते देखा है।
अब बात करते हैं पूनम सैनी जी, 7 रोड खास हिसार से हैं। क्षणिका, दोहे, कविता, गीत, कुंडली, ये सब लिखे इन्होंने। हाँ, मैं एक बात बता देती हूँ, इनकी भी दोहे की मात्रा में कुछ में गड़बड़ है, नियम से नहीं है, और क्षणिका भी नियम से नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, क्षणिका यानी एक क्षण का भाव, उसमें बहुत सारे क्षणों को आप मिक्स नहीं कर सकते, वो फिर लघु कविता का रूप धारण कर लेती है। इसमें अंतर कर जानना बहुत जरूरी है, और दोहे की मात्राओं में जानना। देखिए इन्होंने क्या लिखा है पूनम जी ने, वैसे पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। ऊंचे ख्वाबों की मंजिलें भी हैं दूर, मुश्किलों भरी राह चुनौती खरी, सफलता मगर सरल दाव नहीं, ये क्षणिका नहीं है। पीड़ा बहुत देती हैं चुनौतियां, रोकती हैं बाधाएं, संभावना है चोट खा गिरने की, गिरता नहीं कौन। तो इसको थोड़ा ठीक करना जरूरी है। दोहे भी इन्होंने लिखे हैं, सबको अपना जानिए, सबसे करना प्रीत, सात सुरों सा साधिए जीवन का संगीत। बहुत सुंदर। लेकिन इसमें लिखा है, खेत में उपजी फसल, बागों में तितलियां झूमती, देख लो आकाश को ये इमारतें सभी चूमती। ये झूमती और चूमती में गड़बड़ है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, अंत जो होता है गुरु और लघु, इसमें गुरु लघु गुरु ये किया है, ये देख लेना आप लोग। और अगला मैं आती हूँ, उसके बाद है जसविंदर दीवाना जी। तो इन्होंने दीवाना गांव से हैं, पेहोवा कुरुक्षेत्रा से हैं। इन्होंने संस्मरण बहुत अच्छे लिखे, मुझे बहुत अच्छे लगे कि शब्द के प्रति आपके मन में अदब का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और मीठी बोली हरियाणा की एक बोली, ये भी इन्होंने लिखा है कि भाई हरियाणा वाले जो होते हैं, इन्होंने ये बताया है कि जो हरियाणवी बोली है, एक संस्मरण के माध्यम से हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में अलग अलग उनका उच्चारण हो जाता है। कहते हैं कि पंजाब की सीमा लगने की वजह से मिश्रण हो जाता है। तो उन्होंने एक शब्द लिखा है कि अगर पटियाला से उधर चले जाओ तो फिर हरियाणवी कहते हैं, और पेहोवा से कोई भी व्यक्ति अगर कैथल से इधर आ जाता है तो उसको सभी पंजाबी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई ड्यूटी के शुरुआती समय में तो मैं बहुत परेशान रहा, ना हरियाणा वाले हमें अपना मानते हैं, ना ही पंजाब वाले, तो करें तो क्या करें। तो ये इन्होंने कहा, एक शब्दों से खेलना भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। ये अच्छे इन्होंने संस्मरण लिखे हैं। इन्होंने एक लगा मेरी अमृतसर की रेल यात्रा। इन्होंने लिखा है कि अल्प विराम का एक प्रयोग नहीं करता था एक गुरु घर में नित्यनेम करने वाला जो व्यक्ति था, अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। इसी को लेकर लिखा है इन्होंने कि उनकी बातें सुनकर मेरा मन विचार कर रहा था कि अच्छा लेखक बनने के लिए भाषा के सभी भाषीय चिन्हों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, उसमें जो आजकल छप रही कोई ध्यान नहीं देता, ये गलत है। जहाँ कोमा लगना है कोमा लगाइए, और जो उद्धरण चिन्ह है, जो संवाद कहाँ से शुरू हो रहा है पता ही नहीं चलता, ये गड़बड़ियाँ हैं। इससे पाठक को बहुत ही तकलीफ होती है पढ़ते हुए। और तो ये तो थे जसविंदर जी। अब हिमांशी धीमान हैं, वधावा राम कॉलोनी पानीपत। इन्होंने मुक्तक और गीत लिखे हैं। हिमांशी धीमान ये कहती हैं कि जब तक तुझ में कहीं ईमान बाकी है, शुक्र मना कि तुझ में इंसान बाकी है। फकत वो शख्स नहीं था सब कुछ तेरा, अभी तो देखने को सारा जहान बाकी है। बहुत सुंदर। तो ऐसे इनकी कलम पैनी होती जाए, मैं तो कहती हूँ खुशी रहे जा जी। ये रानिया सिरसा से हैं, इन्होंने कविता लिखी हैं, पंक्तियां हैं, कुछ पढ़ती हूँ मैं कि लोग चले हैं सुकून ढूंढने विदेशों में, बेखबरों को ये बता दो कि माँ की गोद सुनी पड़ी है। बहुत सुंदर। ये क्षणिका है, इसको ये बड़ी सुंदर क्षणिका है ये, क्योंकि एक ही क्षण की बात कही है इन्होंने। अब है स्वाति शर्मा क्रिस्टल। ये क्रिस्टल सी हैं, तरौरी करनाल से हैं। इन्होंने 2 कविताएं लिखी हैं। सरल कि अंधेर नगर की सुनसान सड़कों पर ऊंची ऊंची 5 सितारा इमारतों की चकाचौंध में खो गए हम, इस कदर की भूल ही गए किस लिए आए थे, किधर को जाना है, क्या लेना था क्या देना था। मदहोश से राहों पर चले जा रहे थे और नगरी के रंग में ढलते जा रहे थे। सब जाग रहे थे, कोई न था सोया। देखो ये जग सारा
न जाने है किस नशे में खोया। बहुत सुंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवीण जी मढ़ौली खुर्द गांव भिवानी से हैं। अपशकुन छोटी कहानी है। स्त्री विमर्श, पति का दुर्व्यवहार सहती पत्नी, ये लिखा है इन्होंने बेमेल शादी पर। ये अच्छा लिखा है इन्होंने। तो इन्होंने अच्छा कहानी तो क्या पढ़ूं मैं, कुछ पंक्ति पढ़ देती हूँ कि अगली सुबह वही चौखट पर शोभा शांति की नींद सो रही थी। कुछ अनहोनी नहीं हुई। उसके बच्चे, माँ, पति सब सकुशल थे। वो बेवजह ही दूध का किरना अपशकुन मान रही थी। कोई अपशकुन नहीं होता, बस मन का वहम होता है। असल में अपशकुन बहुत पहले हुए थे। उसका किसान के यहाँ जन्म लेना, बेमेल शादी, और सबसे बड़ा अपशकुन उसका शकुन अपशकुन में विश्वास रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित सैनी जी हैं, ये डिडवाणी इस राना पानीपत से हैं। ये लिखते हैं कि धूप ने छोड़ दिया आना मेरे आंगन में, जब से देखा है मुझे छाँव से बात करते। बहुत सुंदर। सबसे हंसकर छुपा लेते हैं सभी गम अपने, बेटे रो देते हैं जब माँ से बात करते। बहुत सुंदर। तो आगे शीतल देवी हैं, धुंध रेहड़ी कैथल से। हाशिए पर पड़े वर्ग की व्यथा को इन्होंने कविताओं में ढाला है, शीतल जी ने। चलिए पढ़ती हूँ मैं। ये कहती हैं कहानी झुग्गी झोपड़ी की, झोपड़ों की, गलियों में साहूकारों की, देखे नजर लगाए टकटकी, उंगलियां माथे पर धरी, कोई आए बन फरिश्ता, बरसाए फुहार किश्तों की, कहानी झुग्गी झोपड़ों की। ऐसे ही आगे है वंदना रानी। ये हैं बन मंदौरी गांव फतेहाबाद। इन्होंने पिता केंद्रित कविताएं लिखी हैं और पिता का संदेश लिखा है। कविताएं हरियाणवी बोली में हैं। मेरी हिम्मत मेरे पापा तेरी लाडो त्यार है बाबू, या सारा ता लड़ जागी, पर तू साथ न छोड़िए बाबू, तेरे तेरे तू बिना तेरी लाडो अकेली पड़ जागी, तू ना होता तो के होता मेरा, मेरे तफालतू करूँ हूँ बाबू तेरा। ऐसे इन्होंने लिखा है। पिता का संदेश भी लिखा है, जिसका अर्थ यही पिता समझाता है भाई गलत काम मत करना। ऐसे ही हरप्रीत कौर हैं, अजीमगढ़ चीका कैथल से। इन्होंने लघु कथा गीत लिखे हैं। लघु कथा वस्तुतः एक समाचार भर लगा मुझे, समाचार पर विचार किए, उसको ढालना पड़ता है। लघु कथा में कथ्य भाव होता है, उद्देश्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण उसका अंत मारक होना चाहिए, कहानी होनी चाहिए। लघु कथा एक कहानी होनी चाहिए। तो सबका प्रयास सराहनीय है। और अब मैं पढ़ती हूँ, एक ये पढ़ देती हूँ इनका। इन्होंने लिखा है कायर और बुज़दिल क्या जाने निडर होकर लिखना, मुंह मांगी कीमत पर भी कलम कभी न बिकना, सत्य पथ पर चल पड़े न अब साल महीना देखो, चलो हंसकर जिंदगी को जीना सीखो, चलो हंसकर जिंदगी को जीना सीखो। चलिए अब मैं बस अंत में, इन्होंने परिवर्तन लिखा है अंत में। राहुल लोहट और विपिन कुमार, इन्होंने लिखा है कि कार्यशालाएं, लेखन प्रशिक्षण कार्यशालाओं ने हम प्रतिभागियों में न केवल लेखन के प्रति जागृति उत्पन्न की, वरन हमारे जीवन को भी एक सकारात्मक दिशा दी। ये 3 दिन की कार्यशालाएं थी। इन बच्चों ने लिखा और बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी कुमुद जी को, इन बच्चों को भी, कि एक पुस्तक में इनकी रचनाएं आई हैं। तो आगे लिखते हैं ये दोनों कि कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि न केवल लेखन में सुधार आया, बल्कि नए लोगों से मिलकर उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा इन्होंने। कार्यशाला में तकनीकी और शैलियों के बारे में सिखाया गया। उसके बाद अपने विचारों को व्यवस्थित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और कार्यशाला इन्होंने लिखा है कि शुरू में तो लेखन में अनुभवहीनता के कारण हीन व असुरक्षित महसूस हुआ। गुरुजन के स्नेह व निदेशक महोदया के लाड़ प्यार ने प्रथम पंक्ति में खड़ा कर दिया। कार्यशाला 3 की बजाय कम से कम 5 दिन की होनी चाहिए इन्होंने कहा। और अंत में कहा, अपनी और अधिकतर प्रतिभागियों की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि कुमुद मैडम के इस आयोजन की वजह से जाना कि जीवन में रूटीन के अलावा बहुत कुछ है। हमें फिर से कब बुला रहे हैं, इनका प्रश्न है साहित्य अकादमी से। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए।